पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे उसी के जैसा। ये एक बड़ा प्रचलित सा गाना है और इस गाने को आप लोगों ने बखूबी सुना होगा। अब ये गाना नजफगढ़ में जल जमाव की स्थिति पर सटीक कैसे बैठता है, इसका विश्लेषण करना हम सब के लिए जरूरी है। उससे पहले नजफगढ़ की इस विषम परिस्थिति के विषय में हम सबको जानना चाहिए। समय बदला, राजनेता बदले, युग भी बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो नजफगढ़ का जल जमाव। नजफगढ़ के हर गली में, नजफगढ़ की हर फिरनी पर, नजफगढ़ के हर बाजार में आखिर जल जमाव क्यों होता है? बारिश की यूं बूंदे कुछ धरती से दीदार क्या करती हैं कि नजफगढ़ में मानो समंदर सा मंजर हो जाता है। स्थितियां कुछ इस प्रकार से हो जाती हैं, आपको गोवा के बीच पर या कच्छ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नजफगढ़ में ही आप समुद्रों की लहरों का एहसास कर सकते हैं, तो साथ ही साथ बीच जैसे आनंद उठाने के लिए कुछ मजे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तविक तौर पे नजफगढ़ के निवासियों को इस जल जमाव में वैसी स्थिति होती है? क्या वास्तविक तौर पे नजफगढ़ में जब जल भर जाता है, नजफगढ़ में जब जल जमाव हो जाता है, तो नजफगढ़ के निवासी इस जल जमाव को लेकर के किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं? शायद कल्पनाओं में समझा जा सकता है, क्योंकि ये वही परेशानी है जिस परेशानी को नजफगढ़ निवासी पिछले कई सालों से लगातार झेलते आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, समय बदला, वक्त बदला, घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयों के साथ कैलेंडर के कई तारीख बदल गए, लेकिन अगर नहीं बदला तो नजफगढ़ में जल जमाव। जरा एहसास करें कि आप अपनी दुकान को खोल करके बैठे हैं और बारिश की हल्की सी बूंदों ने दुकान के अंदर घुटने भर पानी खड़ा कर दिया। जरा एहसास करें कि आप अपने घर में कुछ सामान के लिए बाजार में निकलते हैं और बारिश की कुछ बूंदों से आप अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। जरा एहसास करें कि जब आप नजफगढ़ की सड़कों पर अपने दुपहिया वाहनों से घूमते हैं और बारिश की कुछ बूंदों के बाद किसी गड्ढे खुले सीवर के सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। जरा एहसास करें कि इस फ्लू जैसे महामारी के दौर में नजफगढ़ में बारिश की बूंदें कुछ इस तरह से इकट्ठा हो जाती हैं कि वहां डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। जरा एहसास करें कि नजफगढ़ में बारिश की बूंदें कुछ इस तरह से तालाब में तब्दील हो जाती हैं, आप अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ हमेशा भय में जीती रहती हैं कि पता नहीं कब कौन सी महामारी का या कौन सी बीमारी के शिकार हो जाए। आखिर ये बारिश की बूंदें जब नजफगढ़ की जमीन को छूती हैं तो जल जमाव क्यों हो जाता है? ये बारिश की बूंदें नजफगढ़ में तालाब में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? ये बारिश की बूंदें नजफगढ़ के निवासियों के लिए भयंकर बीमारी के कारण क्यों बन जाती हैं? तमाम से सवाल हैं। मैं जानता हूं कि इन सभी सवालों के जवाब आप भी जानना चाहते हैं। आप जैसे उत्सुकता के साथ भी इन सवालों के जवाब मैं भी जानना चाहता हूं। आखिर नजफगढ़ में बारिश विकराल रूप कैसे धारण कर लेता है? इन सवालों के जवाब को ढूंढने के क्रम में सबसे पहले नवनिर्वाचित एमसीडी नजफगढ़ जोन की चेयरमैन सुमन डागर से मुलाकात हुई। सुमन डागर से सीधा सा सवाल पूछा गया कि आखिर नजफगढ़ में बारिश की पानी इकट्ठा क्यों हो जाती है? आखिर नजफगढ़ में जल जमाव क्यों हो जाता है? इसका जवाब सुमन डागर ने अपने सटीक राजनीतिक अंदाज में बखूबी दिया। बद से बदतर आपने देखा होगा कल बारिश के हालात में। मैं जानता हूं कि आप जोन चेयरमैन होने के नाते जरूर निकली होंगी और नजफगढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया होगा। कैसा दिखा आपको अपना नजफगढ़? देखिए, जिस दिन आपके और मेरी पहली बात हुई, मैंने उस दिन भी स्पष्ट किया था कि हमारे एक्शन प्लान के जितने नाले एमसीडी के एक्शन प्लान के सबकी डिशिल्टिंग हो चुकी है, सब सारे साफ हो चुके हैं, लेकिन काम बाधित जरूर होगा अगर पीडब्ल्यूडी रोड के नाले साफ नहीं हुए। और कल आपने देखा भी होगा कि जितना भी खैरा मोड़ पे जो नज़ारा आपको दिखा, सारा का सारा व्यवस्था जिस तरीके से डूबी, पीडब्ल्यूडी रोड के नाले बिल्कुल ओवरफ्लो थे, जिसके कारण निकासी बाधित हुई और निकासी बाधित होने के कारण ये सारा का सारा सिनेरियो सामने आया। और वो मैं बहुत पहले से कहती आ रही हूँ कि हमारे छोटे नाले हैं जो जाके पीडब्ल्यूडी के नालों में गिरते हैं, अगर आगे से सफाई नहीं होगी तो हमारी व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। इसलिए मैंने उस दिन भी आग्रह किया था और मैं अभी भी कह रही हूँ कि जनता बहुत त्रस्त है। आप मान्यवर हमारे मंत्री साहब से भी मैं कह रही हूँ कि आप मंत्री हैं, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ आप काम करिए। अपने पीडब्ल्यूडी के जितने भी नाले हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लीन कराइए। उसके बावजूद भी जितनी हमारी एमसीडी की टीमें थी, कल पूरी की पूरी मौके पर सारी टीमें गई हैं और न्यू रोशनपुरा में पपरावट रोड पर भी कल हमारी सुपर सेक्शन मशीनें चल रही थी। जितनी भी हमारी मैन पावर थी, जितनी भी हमारी मशीनरी थी, कल सारी की सारी हमने नजफगढ़ में लगा रखी थी। पर ना मैं सिर्फ नजफगढ़ की बात करूं, बल्कि हमारी यहाँ से जो सहायता हमारी बिल्डिंग जो आईटीओ रोड पे जो हम सहायता दे सकते हैं,
हम जहाँ पे वो बिल्डिंग करी है वहाँ पे भी हम चाहे मिट्टी के कट्टे भर के भिजवा रहे हैं, जैसी भी सहायता हम लोगों से हो रही है कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं नजफगढ़ की बात करूँ तो नजफगढ़ में मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ कि छोटे नाले साफ करने का और हमारी सफाई व्यवस्था का तब फायदा है जब आगे से बड़े नाले में निकासी हो और हमारी वो साफ हो, तब हमारी साफ सफाई व्यवस्थित रूप से चल सकती है। सुमन मैम, नजफगढ़ में जब मेट्रो शुभारंभ हुआ, मेट्रो चली तो सबने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मेट्रो हम लेके आए तो हम लेके आए। आज मेट्रो का यही विकास कार्य नजफगढ़ के लिए विनाश कार्य बना हुआ है, खास करके उधर के इलाकों में। क्या इस विनाश कार्य का भी कोई क्रेडिट लेगा? कोई पार्टी आगे आएगी कि हाँ जी हमने लेट कराया है, हमारे कारण से लेट हुआ है और हम इसकी क्रेडिट लेते हैं? मेट्रो का क्रेडिट 100% कोई नहीं ले रहा है। मेट्रो का क्रेडिट आप हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी के इंटरफेयर से उनके माध्यम से मेट्रो का सारा काम हुआ है। और ये चीज़ आप किसी भी मन से आप कहवाइएगा, हमारे मन से कहेंगे, क्योंकि हम तथ्यों पे बात करते हैं, तथ्यों के बिना हम कभी बात नहीं करते। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये बाधा बनी हुई है, ये बना हुआ है, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन में अगर कभी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो वो उस प्रकार से चीज़ें चेक करी जा रही है। मेट्रो के अधिकारियों से भी बात करी जा रही है कि ये अव्यवस्था क्यों हुई, क्या पानी ओवरफ्लो, पीडब्ल्यूडी के नाले जब ओवरफ्लो हुए तो सारा का सारा पानी उधर गया, कैसे क्या चीज़ें हुई, उनसे लगातार प्रयास बातचीत जारी है हमारी, और जिस भी तरीके से उनका फीडबैक आएगा उसको सूचना दे दी जाएगी। जब आप 1% के लिए पहले से ही शायद अनुमानित था कि पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हो रहे हैं, इसलिए नजफगढ़ में पानी जो है वो जमा हो जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी पर लगाए गए लगातार जो आरोप आ रहे हैं, वही आरोप यहाँ भी देखने को मिला। अब जरा नजफगढ़ में वार्ड वाइज नजर डालें। नजफगढ़ में सबसे अधिक किस वार्ड में पानी जमा होता है? तो वो है नजफगढ़ वार्ड। और नजफगढ़ वार्ड की पार्षद कौन है? मीना यादव। मीना यादव को बहुत कम लोग ही शायद जानते होंगे कि मीना यादव कौन है। लेकिन इन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि आखिर नजफगढ़ वार्ड में पानी जमा क्यों होता है, और अगर जल जमाव हो ही जाता है तो उसके निकास को लेकर के पार्षद मीना यादव क्या करती हैं? सवाल सीधा सा था तो जवाब भी सीधे से होने की उम्मीद थी, लेकिन क्या कह रही है मीना यादव, ये सुनना बड़ा जरूरी था। नगर निगम ने काफी कदम उठाए हैं। नाले एमएलए के थ्रू आते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी सफाई नहीं करा रहे, और हम ही ने जोड़ वगैरह की सारे नोड वगैरह की सफाई कराई है, जबकि एनसीडी के पास कोई बजट भी नहीं है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि नगर निगम ने यानी आपके डिपार्टमेंट ने, आपके विभाग ने कौन कौन सा काम किया है, मैं वही जानना चाहता हूँ। हमारे विभाग में काफी काम किया है, बताएंगे कुछ काम जोड़ों की सफाई वगैरह कराई है, और नाली वगैरह की सफाई कराते हैं, नाली की सफाई भी करा देते हैं, और रोड वगैरह बनवाते हैं, नालियाँ, तो हमने काफी काम कराए हैं। नहीं कर सकते काम, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पीडब्ल्यूडी के नाले जाम है, और पीडब्ल्यूडी जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। वही जवाब जिसकी उम्मीद आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से लगा सकते हैं। और अब इन सभी सवालों का जवाब कौन देगा? तो वो है नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत नजफगढ़ के विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन अब कैलाश गहलोत से मिलना बड़ा मुश्किल है। कैलाश गहलोत के दफ्तर के चक्कर काटे गए। कैलाश गहलोत के दफ्तर से कुछ बयानों की उम्मीद की गई। उनके तथाकथित पीए से लेकर के सभी लोगों को लगातार कॉल कर इस पर प्रतिक्रियाएं भी मांगी गई, लेकिन भला मंत्री साहब की तरफ से प्रतिक्रियाएं कैसे आ जाती। लेकिन इन सबके छानबीन के बीच में कैलाश गहलोत का एक वीडियो बाइट जरूर मिला, जिसमें वो त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव पे जमकर बरस रहे थे। बरस क्यों रहे थे? क्योंकि जाट समुदाय के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने। इस वीडियो बाइट को देखने के बाद एक बात का मुझे एहसास हुआ कि क्या नजफगढ़ में जाट समुदाय नहीं है? और नजफगढ़ विधानसभा में जिस तरह से हर व्यक्ति बारिश की बूंदों से परेशान है, क्या वो नजफगढ़ विधानसभा के विकास का अपमान नहीं है? मैं दुष्यंत चौटाला से पूछ रहा हूँ ये कि भाई आप भी तो जाट हैं, आप मंदबुद्धि के हैं, आप पागल हैं, और अगर आप मंदबुद्धि के हैं और पागल हैं तो फिर आप डेप्यूटी सीएम कैसे बने हुए हैं? और दुष्यंत चौटाला जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मंदबुद्धि के नहीं हैं और अगर आप पागल नहीं हैं तो फिर बिप्लब देव का इस्तीफा मांगे। नजफगढ़ हर बारिश में इस तरह के जल जमाव से परेशान है, लेकिन गौर करें, किसी भी राजनेता ने एक कदम आगे बढ़ करके इस जल जमाव से निपटने के लिए काम नहीं किया है।
न कभी कैलाश गहलोत को नजफगढ़ की फिरनी या नजफगढ़ के जल जमाव के स्थलों पर देखा गया है, और ना ही पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा को। एक आंकड़ा और जरा ध्यान दें, नजफगढ़ में 5 पार्षद हैं और पांचों के पांचों पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं। विधायक आम आदमी पार्टी से हैं तो सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब जरा इनके बाइटों पे ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी के नाले होने के कारण सफाई नहीं हो पा रही है। इसका अर्थ क्या होगा? मैं दोनों अर्थ निकालता हूं। पहला अर्थ तो यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होना चाहिए था नजफगढ़ में, तब जाके इन पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई होगी। यदि मैं दूसरे पहलू में कहूं तो शायद ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद होने चाहिए, तब जाके शायद विधायक और पार्षदों के कोऑर्डिनेशन से इन नालों की सफाई होगी। लेकिन इतना तय है कि तत्कालीन राजनेताओं के रहते हुए इन नालों की सफाई नहीं होगी। दुखी मन है, विचलित स्वभाव है, समस्याएं अनगिनत हैं और हल निराधार है। आखिर किस तरह से होगा नजफगढ़ के इस जल जमाव का समाधान? नामुमकिन सा है। जो परेशान हो रहा है वो हो। चुनाव जीतकर गए राजनेता 5 साल का सुख तो भोगेंगे ही भोगेंगे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।